और आपको खाने में ग्रेवी वाला खाना ज़्यादा, ग्रेवी या खाने में ज़्यादा जूस, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हो, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, आपको ज़्यादातर ऑयली फूड नहीं खाना है, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल का शिकार हो जाओगे आप, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, आपने करियर के बारे में पूछा, आप देखिए 10th हाउस का सबलॉर्ड कौन है? केतु। केतु किसके राशि में बैठा है? आप देखो, शनि के राशि में बैठा हुआ है। शनि कहाँ बैठा है आपकी कुंडली में? 8th हाउस में बैठा है। देखिए केपी चार्ट में चीज़ें सब चेंज हो जाता है। केपी चार्ट में सब चीजें चेंज होता है, क्यों? क्योंकि लगन चार्ट में आप जब देखते हो प्लेनेट के प्लेसमेंट, केपी चार्ट में आते ही प्लेनेट का प्लेसमेंट चेंज हो जाते हैं। और हर प्लेनेट, केपी चार्ट में देखोगे, हर प्लेनेट के सामने ब्रैकेट में एक नंबर लिखा होता है। मतलब क्या होता है? देखिए, केपी चार्ट से आपको एग्जैक्ट प्लेनेट का हाउस प्लेसमेंट पता चलता है कि कौन से हाउस में प्लेनेट बैठा है, ठीक है। तब ये आपको एक्यूरेट चीजों को दिखाता है। और आपके लगन चार्ट जो है, लगन चार्ट वो दिखाता है एक्चुअली प्लेनेट कौन से राशि में बैठा हुआ है। इसलिए केपी सिस्टम जो है, कृष्णामूर्ति पद्धति, वो भी आपके लगन चार्ट को फॉलो करता है। इसलिए देखिए, जो शनि आपके लगन चार्ट में 9th हाउस में थे, यहाँ पे केपी चार्ट में ये 8th हाउस में आ गया है, लेकिन ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे 6 लेके रखा है। मतलब राशि का मतलब शनि 6th राशि कन्या राशि में ही है, लेकिन उसका डिग्री जब कैलकुलेशन हुआ है वो प्लेसमेंट 8th हाउस में हुआ है। क्यों? क्योंकि केपी चार्ट में प्लेसिडस सिस्टम को फॉलो किया जाता है कैलकुलेशंस के लिए। क्यों? आप लोगों का स्वागत है अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल पर, और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट अमित बोस। आपको मैं कहना चाहता हूं, अगर आप प्रॉब्लम में हो, आपका टाइम खराब चल रहा है, आपके प्रोफेशन में इशू चल रहा है, आपके निजी जीवन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, और आप अपने जीवन पे वो दिशा, वो डायरेक्शन आप खो चुके हो, तो आप अब अपना कुंडली एनालाइज करवा के वो दिशा प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, और मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और हफ्ते भर के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए, आपको जो इशू है वो मुझसे बात करके सॉल्व करवाना चाहते हो, आपको 1-to-1 कन्वर्सेशन करना आप चाहते हो, तो आप फोन कॉल कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो। लेकिन इसमें एक अच्छा क्या है कि मैं फोन कॉल कंसल्टेंसी में जूम लाइव कन्वर्सेशन भी प्रोवाइड करता हूं। अगर आपके पास जूम ऐप नहीं है तो उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, और कंसल्टेंसी जब बुक करोगे आपको मैं एक लिंक शेयर करूंगा, उस लिंक में जाकर आपके साथ 1-to-1 वीडियो कॉन्फ्रेंस में बातें होगा, जहाँ पे आपके चार्ट को एनालिसिस किया जाएगा, और वो एनालिसिस जो होगा वो रिकॉर्डिंग होगा, और उस रिकॉर्डिंग वीडियो को आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपको वो पूरा डिटेल्स आप जब भी देखो आपको मालूम रहे। क्योंकि जो यहाँ पे काउंसलिंग होगा इस फोन कॉल कंसल्टेंसी में, यहाँ पे आपका पूरे लाइफ जर्नी का आपका डायरेक्शन बताया जाएगा, जो आपको अपने पूरे लाइफ जर्नी में काम आते रहेंगे ये वीडियो। और इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इतना टाइम बात कर सकेंगे और इतना ही सवाल पूछ सकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस फोन कॉल कंसल्टेंसी को बुक करने के लिए आप इस यूपीआई नंबर पे मेरा फीस जो है वो है 1000 रुपीज़ ओनली। पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपको मैं एक टाइम दे दूंगा, और उसके बाद जूम का लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और उसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप शादी करना चाहते हो और आपके पास लड़का लड़की दोनों का चार्ट आपके पास है, अब कुंडली मिलान करना चाहते हो, मैच मेकिंग करवाना चाहते हो, तो वो भी आप करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1400 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे दोनों का डिटेल्स सेंड करेंगे, और उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस बनाकर मैं आपको दूंगा कि आप कैसे दोनों एक साथ अपने लाइफ को किस तरह से गुजारोगे, कैसे कौन सा चीज़ है जो लड़के को इग्नोर करना है और लड़की को इग्नोर करना है, और ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो लड़की को एडॉप्ट करके रखना है और लड़का को एडॉप्ट करके रखना है, ताकि वो जो मैरिड लाइफ है वो आखिर तक बहुत अच्छा चले। और इसके साथ मैं और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ का जो टाइम है वो आपको एग्जैक्ट
मालूम नहीं है। लगभग ऐसे बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक का टाइम के अंदर मेरा बर्थ हुआ है, तो इसके लिए आपको अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 3200 ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और आपके पास जितना डिटेल्स है वो मुझे सेंड करोगे, और उसके बाद मैं आपको कॉल करूँगा। उस कॉल ड्यूरेशन में आपको बहुत सारे सवाल पूछूंगा, आपके लाइफ के इवेंट पूछूंगा और आपके कुंडली को पूरा 100% बनाकर आपको प्रोवाइड करूँगा। और इसके साथ अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो, एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, मैं एस्ट्रोलॉजी कोर्स ला रहा हूँ, एस्ट्रो वास्तु विथ हिट थ्योरी, जो आपका स्टार्ट होगा। ये क्लास 28 दिसंबर 2024 को स्टार्ट होगा क्लास। ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स होगा, जूम पर लाइव होगा और रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। और एस्ट्रो वास्तु क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? ये एस्ट्रो वास्तु इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी भी जनरलाइज रेमेडी हर किसी को सूट नहीं करता है। एक मेडिसिन हर बीमारी को कभी ठीक नहीं कर सकता। अगर आप घर का सिर्फ वास्तु करवा के रखे हो और उस हिसाब से उस डायरेक्शन में ये होना चाहिए, इस डायरेक्शन में ये होना चाहिए, ऐसे करके रखे हो, तो उस घर में हर किसी का ग्रोथ नहीं होता है और हर किसी का डाउनफॉल भी नहीं होता है। ऐसा क्यों? अगर घर ठीक करके रखना है तो हर किसी का ग्रोथ होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इस जगह पे एस्ट्रो वास्तु मदद करता है कि आपके कुंडली के हिसाब से आपका कौन सा डायरेक्शन सही है, कुंडली के हिसाब से आपके कौन से डायरेक्शन को अवॉइड करना है। जैसे कि आपको पता है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज अ डायरेक्शन ऑफ डिस्पोजल एज पर वास्तु, लेकिन आपके चार्ट के हिसाब से कभी कभार साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपको बेनिफिट दे के चला जाता है और आपको पता नहीं, आपने वहाँ पर टॉयलेट बना दिया, आपका डिमोशन हो ही जा रहा है। और उसके ऊपर जो हिट थ्योरी है वो तो बहुत ही प्यारा साइंस है। इस मॉडर्न डे एस्ट्रोलॉजी में तो एस्ट्रो वास्तु बहुत कारगर साबित है। क्यों? क्योंकि हिट थ्योरी से ये पता चलता है कि हिट मतलब क्या, किसी को हिट करना, किसी को मारना। ये पॉजिटिव हिट भी हो सकता है और नेगेटिव हिट भी हो सकता है। इस पॉजिटिव हिट में आप देखोगे कि कभी कभार आपका कुंडली के हिसाब से जो आपका मारक प्लैनेट है वो आपको हेल्प कर रहा है, और कभी कभार आप देखोगे आपके कुंडली के जो योग कारक प्लैनेट है वो आपके लिए हानिकारक साबित होता है। ऐसे बहुत सारे मैंने देखा है चार्ट में कि उनके योग कारक 5th हाउस का, 9th हाउस का, उनका 1st हाउस का मालिक का दशा चल रहा है, फिर भी वो भुगत रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं उसके ऊपर कोई नेगेटिव हिट आ रहा है, पॉजिटिव हिट आ रहा है, क्या आ रहा है। तो जब आप हिट थ्योरी को अप्लाई करेंगे, उसको अप्लाई करते ही आपको मालूम चल जाएगा कि आप देखेंगे जिसको आप मारक समझ के उसका उपाय करे जा रहे थे, डोनेशन करे जा रहे थे, उसका दान करे जा रहे थे, हिट थ्योरी में मालूम चला कि वही आपको देने के लिए बैठा था। इसलिए ऐसा नहीं होता है कि हर बार मारक प्लैनेट आपके लिए खराब होता है, कभी नहीं होगा। इसीलिए जो ट्रेडिशनल है, जो चले आ रहा है, उससे थोड़ा बाहर निकलना है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो इवॉल्व हो रहा है, और एंशियंट टाइम में जो थे वहां पे परिस्थिति अलग था, कॉन्सिक्वेंसेस अलग था, काम करने के तरीके अलग थे लोगों का। और अभी पूरा चेंज, मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत सारी चीज चेंज हो चुका है। तो ये वास्तु, एस्ट्रो वास्तु जो है ये बहुत ही कारगर साबित होता है। ये हिट थ्योरी तो बहुत जबरदस्त साबित होता है। तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, और प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी कोर्स, इसको सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कोर्स खत्म होने के बाद। उसके बाद आप अपने लाइफ को भी ठीक कर सकते हो, और उसके बाद आप खुद अपने ऑफिस खोल के बैठ सकते हो। पिछले महीने मैं भी अपना चैम्बर ओपनिंग किया है। नया चैम्बर ओपनिंग किया है। कैसे ओपनिंग किया है? क्योंकि मैंने किसी से सीखा ही है। तो ऐसे सीखो और लोगों को मदद करो। और ये जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा ये हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया जाएगा, डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिस। और इसके साथ साथ और एक कोर्स मैं ला रहा हूं, वो है केपी एस्ट्रोलॉजी कृष्णा मूर्ति पद्धति। ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, क्योंकि कृष्णा मूर्ति पद्धति में आपको पता चलता है कि हर एक प्लेनेट का स्क्रिप्ट क्या है, ये प्लेनेट कौन से हाउस को डिग्निफाई कर रहा है। कभी कभार देखेंगे आपके मारक का प्लेनेट का आपका दशा चल रहा है, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब उसका स्क्रिप्ट आप देखोगे वो अच्छे घर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और हमेशा आपको याद रखना है, ये ऊपर एस्ट्रोलॉजी करके कोई फायदा नहीं होता। मतलब कि मेरा लगन का मालिक ये है, इस हाउस में जाके बैठा है तो मेरा इधर से मेरा काम बनेगा, मेरे 10वें घर का मालिक यहाँ जाके बैठा है तो मेरा कर्म ये बनेगा। तो अगर इतना ही सिंपल होता
तो हर कोई वही कर लेता। लेकिन ये केपी एस्ट्रोलॉजी है जो परफेक्टली ये करके दिखाता है कि आपका नक्षत्र के साथ साथ आपके सब लॉट तक को ये टच करता है। जो माइन्यूट डिटेल्स जो रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है बैक हैंड में, जो पीछे से एक्चुअली रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, सामने जो प्लेनेट खड़ा है वो तो सिर्फ एक फेस है, वो तो कंधा है जिसके कंधे के ऊपर रख के पीछे से कोई गोली चला रहा है, और हमें वो कौन गोली चला रहा है उसे फाइंड आउट करना है और उस हिसाब से काम करना है। तो ये भी सर्टिफिकेशन कोर्स होगा। ये क्लास जब स्टार्ट होगा ये होगा 11 जनवरी 2025 को। तो आप जल्द से जल्द इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए और रजिस्ट्रेशन कीजिए। और एक वास्तु, एस्ट्रो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी, इसको और आगे लेके जाने में आप इनके साथ जुड़िए। फिर देखेंगे आप कैसे इस प्रोफेशन में आप आ गए हो और कितने अच्छे से इनकम सोर्स आपका जनरेट हो रहा है, जो मैं अभी कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ आपके साथ भी वो हो, आप वो कमाइए पैसा, आप अपना लाइफ बनाइए, आप भी लाइफ में वो सारा चीज़ अचीव कीजिए जो सब लोग कर रहा है। और मैं आपको वो करवा के दूंगा, 100% करवा के दूंगा। तो कंफ्यूजन में मत रहिए। वो कंफ्यूजन जो आपको देता है ना, वो राहु आपको भ्रम करवाता है, और जितने भ्रम में फंसे रहोगे लाइफ में उतना ही डिले होगा अचीवमेंट पाने में आपको। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एनी मोर। स्टेप ले लीजिए। एस्ट्रो वास्तु या केपी एस्ट्रोलॉजी, ये दोनों कोर्स में से कोई एक कोर्स आप लीजिए, या तो आप इस दोनों को एक साथ ले सकते हो। अगर आप इस दोनों को एक साथ लेना चाहते हो तो फीस में भी कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा इस व्हाट्सएप नंबर पे, या मुझे आपको मैसेज भी कर सकते हो। प्लेसिडस सिस्टम को क्यों फॉलो किया जाता है? बिकॉज हमारे जो अर्थ है वो गोल नहीं होते पूरे, वो थोड़ा अंडाकार होते हैं, ऐसे अंडाकार होते हैं। और इसको अगर ऐसे डिवाइड करोगे, आप देखोगे हर डायरेक्शन को एक्यूरेट स्पेस नहीं मिलता है। किसी को बड़ा स्पेस मिलता है, किसी को छोटा स्पेस मिलता है। तो इसीलिए प्लेनेट का जो प्लेसमेंट है वो चेंज हो जाता है थोड़ा। तो इसीलिए जब आप देखते हो, ठीक है, जब आप देखते हो कि 10th हाउस का सब लॉर्ड केतु आ रहा है और केतु का राशि लॉर्ड शनि है, और शनि 8th हाउस में है, और केतु 10th हाउस का सब लॉर्ड बन रहा है, और लगन चार्ट के हिसाब से मंगल 10th हाउस में दिखा रहा था। तो ये आपके क्या दिखा रहा है पता है? आपके लिए सबसे सुइटेबल क्या प्रोफेशन है? ऑकल्ट। नहीं तो ये केतु आपको पहले तो लगन में रहकर आपको सेटिस्फेक्शन से दूर करवा रहा है, क्योंकि जिनके भी लगन में केतु होते हैं ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने काम से ही कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। और सेटिस्फाई ना होने के कारण हर वो काम में हाथ डालकर आप सारे काम को बिगाड़ के रखते हो। तो ये अच्छा नहीं है। तो आपके लिए सबसे सुइटेबल है एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु सीखना और इसको एज ए प्रोफेशन आगे लेके जाना इज दी वन एंड ओनली प्रोफेशन दैट कैन लीड यू टू एक्सीलेंट। ये आपके जो अंदर एक अधूरापन है, इनसेटिस्फेक्शन है, जो एंजाइटी इशू है, वो सारे चीज को दूर करेगा, पूरे लाइफ को बैलेंस कर देगा। ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो आपके सेकेंड हाउस का सब लॉर्ड कौन है? जुपिटर। और जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? सन। अब सन कहाँ बैठा है? देखिए 8th हाउस अगेन। तो पैसा सेकेंड हाउस कहाँ से आएगा? 8th हाउस के काम से आएगा। अगर 8th हाउस का काम नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा, आपके हाथ से पैसा जाते ही रहेगा, जाते ही रहेगा, जाते ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए जो 11th हाउस का सब लॉर्ड है वो वीनस है। 11th हाउस क्या है? आपका गेन्स, प्रॉफिट, इच्छा पूर्ति का हाउस है। वीनस का सब लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कहाँ बैठा है? मर्क्यूरी बैठा हुआ है 9th हाउस में। देखिए 9th हाउस का क्या एट्रीब्यूट होता है? 9th हाउस का जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है आपकी कुंडली में कंसल्टेंसी सर्विस, टीचिंग, प्रोफेसर, हायर लर्निंग। तो देखिए कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करना, आप अगर इस सेक्टर में आते हो तो देखेंगे आपको बहुत हद तक ये रिलीफ देगा। ठीक है। और मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत इशू है, नो डाउट, थोड़ा बहुत मैरिड में इशू लाइफ दिखा रहा है। वो जो मैंने कामधेनु का बोला ना आपको,
पत्थर लाने, सॉरी, स्टेचू लाने के लिए वो रेमेडी आप कीजिए, देखेंगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इन डेप्थ देखते हैं, 7th हाउस का सबलॉर्ड कौन है? राहु। देखिए, इसीलिए मैंने आपको बोला अदर कल्चर से देखिए, अपने बाहर से देखिए, कम से कम 200-250 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर वर्क प्लेस देखिए, तो ये सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा आपके लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा आपके लिए ये, क्योंकि अदर कल्चर राहु है, राहु यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको तकलीफें देगा, प्रॉब्लम देगा। और आपका जो शादी का जो सोर्सेज बन रहा है वो बन रहा है आपके कोई भी मेट्रो कह रहा हूँ, मैट्रिमोनियल साइट से आपका लिंकेज होगा। तो आप मैट्रिमोनियल साइट में अपना डालिए, देखेंगे उधर से आपको बहुत अच्छा लिंकेज बनेगा। लेकिन अदर कल्चर से देखिए और थोड़ा दूर देखिए, अदर कल्चर का देखिए और थोड़ा दूर देखिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपके लिए ज़्यादा सुटेबल होगा। और राहु है, राहु बैठा है चंद्रमा के राशि में। चंद्रमा जो है वो आपकी कुंडली में देखिए 2, 3, 7, 8, 12 दे रहा है, नो डाउट, नो डाउट ये मैरिज का हाउस दे रहा है, मैरिज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 प्रॉब्लमेटिक हाउस दे दिया, 8th हाउस, 8th हाउस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम। इसका मतलब मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है। और 12th हाउस क्या है? सेपरेशन, लॉस करवा रहा है। इसलिए मैंने बोला अदर कल्चर में ट्राई किए, खुद के कल्चर में ट्राई मत कीजिए। और 8th हाउस के लिए आप जरूर आप ये कीजिए कि आप थोड़ा ऑकल्ट में आके जुड़िए, एस्ट्रो वास्तु ये सारे काम पे हाथ डालिए, देखेंगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, तो इसको ट्राई कीजिए। और फिलहाल आपने बोला है कि आई हैव टू अंडरस्टैंड माई चार्ट, मैंने तो एक्सप्लेन कर ही दिया। और यहाँ पे क्या है कि आपका जो दशा चल रहा है, दशा चल रहा है फिलहाल आपका, दशा चल रहा है फिलहाल आपका मर्क्यूरी का, और अंतदशा जो चल रहा है वो चल रहा है राहु का। तो इस समय राहु का अंतदशा चल रहा है, तो राहु जो है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करेगा, चीज़ों को थोड़ा बहुत इधर उधर करेगा आपको, नो डाउट, क्योंकि राहु जो बैठा हुआ है वो जल तत्व में बैठा हुआ है। तत्व कुंडली बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, तत्व कुंडली नहीं बनाते, अपने कुंडली देख लेते हैं, लेकिन तत्व कुंडली को ना बनाने के कारण थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन और रेमेडी देने में प्रॉब्लम हो जाते हैं। और तत्व कुंडली जब बनाते हैं, उस तत्व कुंडली के हिसाब से राहु जो है वो वाटर एलिमेंट में बैठा हुआ है राहु। और राहु जो उसका नेचर है वो है क्या है? उसका नेचर है, उसका नेचर है एयर, हवा। ठीक है, और आपको पता है जब भी हवा और पानी एक साथ मिक्स होते हैं तो बुलबुले बनते हैं। तो लाइफ में आपके बबल्स क्रिएट करते हैं राहु। और इस समय क्या कर रहा है राहु? तो अभी जो राहु है ना वो आपके लाइफ में बुलबुले क्रिएट कर रहा है, चारों तरफ से बबल क्रिएट कर रहा है। तो ये पीरियड जो है ना ये आपके लिए ज़्यादा सुटेबल पीरियड नहीं है। हर तरफ से देखेंगे बबल क्रिएट होगा, और वो बबल जो है ना आपको और कंफ्यूजन में डालेगा। तो इसलिए मैं आपको एक बात कहता हूँ, क्योंकि राहु एक जहर है, पानी में जहर मिला दिया और बुलबुले भी हो रहा है, और जो गैस बन रहा है वो जहर का बन रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आपको एक भ्रम की अनुभूति हो रहा है। आपके माइंड जो है वो बहुत ही भारी सा महसूस होता है, थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है। इसलिए आपको क्या करना है, आप एक जोड़ी नारियल लीजिए, 2 नारियल लीजिए, एक जोड़ी 2 नारियल लीजिए, और वो जो नारियल है वो सब चारों तरफ से छिला होना चाहिए, और देखेंगे सब पे से जटा बना होता है, मंदिरों के सामने मिल जाता है। ऐसे नारियल लीजिए, लेने के बाद आपको क्या करना है, वो आप मंदिरों में नहीं, आप किसी बहते हुए नदी के सामने जाइए और अपने सर पे टच करवाइए 3 बार, और पानी में जल प्रवाहित कर दीजिए। और ये आपको 4 सोमवार करना है। करने के बाद आप जब वहाँ पे चढ़ा देंगे, पानी में छोड़ देंगे, उसके बाद वो कोई उठा ले, कोई ले जाए, उसका मर्जी, आपको कुछ नहीं कहना है। आप वहाँ पे डालेंगे और सीधा मुड़कर घर आ जाएंगे। पीछे मुड़कर तब तक नहीं देखेंगे जब तक आप अपने घर पे नहीं पहुँचते हो। ठीक है, ये आप कीजिए। और आपको क्या करना है, एवरी संडे यू शुड विजिट दुर्गा मंदिर, दुर्गा टेम्पल। ठीक है, एवरी संडे विजिट दुर्गा टेम्पल, और संडे के दिन नॉनवेज नहीं खाएंगे आप। ठीक है, ये आपके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल है। बस ये सारे चीज़ को फॉलो कीजिए, फिर देखेंगे लाइफ में कैसे चेंजेस आता है।